जान के दुश्मन को हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दुनिया को सुनाई दे, ये जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है सर, चीन अमेरिका पाकिस्तान, ये जो दीवार का सुराख है चीन अमेरिका पाकिस्तान, ये सब साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। मंडल के सदस्यों एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मोहम्मद राजिक राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के बारे में अपने विचारों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। तो अब बात आती है आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, जिसने कभी गुलामी की हो। तो हम तो सौभाग्यशाली थे जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमें न जाने कैसे 1947 में आजाद कराई। तो मैं प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पूरी तरह से फंस चुके थे, तब रंगते बसंती के नाम पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके शरीर में दौड़ने वाले खून में 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब वह लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और फिर भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। मेरे भाई, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, पर मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से करता है तो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अगर कोई शिक्षक अपना बच्चों को पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से शिक्षा देता है तो उससे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं मानता कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेना और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की डिब्बियों को 3 रंगों में रख देना ही हमारी सच्ची देशभक्ति है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सड़क पर चलने वाला वो बच्चा दोनों हाथों में तिरंगा लिए हुए इधर उधर गली कूचों में बेचता रहता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं सर, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं सर। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के अपने देश, अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि उसे यह बता सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब किसी लाचार बेबस महिला का रेप करके उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, और उससे भी ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम उनके साथ सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लग जाते हैं, अपने टीआरपी बढ़ाने में लग जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये 21वीं सदी के युवा जिनकी पहले जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, ये आज बांधे रखने की, आज यही युवा अपनी 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के धड़कन मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम एक ऐसे गंदे समाज में जीते हैं जहाँ किसी लड़की को किसी लड़के से बात करता हुआ देख उसके भाई उसे हड़काते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, तो भड़काते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं,
मैं उन भाइयों को बता देना चाहूँगा कि वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। मैं उन भाइयों को बता देना चाहूँगा कि भाई आज भी हम महिला सुरक्षा के स्थान पे चौथे नंबर पे आते हैं और फिर भी उन बेचारों के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जिनकी कल्पना हम आप शायद कभी न कर सके, हम आप शायद कभी न कर सके। साड़ी का पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं है, साला कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, ज्यादा हंस बोल तो नहीं रही है, लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं और न जाने क्या क्या। अगर कोई आदमी रात भर काम करता है तो उसे उसके घर, उसके परिवार, उसके आस पड़ोस वाले कहते हैं हाय बेचारा कितना काम कर रहा है। वहीं उसी की जगह पे अगर कोई औरत काम से घर आने में जरा सी लेट क्या हो जाती है तो उसे उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके अपने ही कहते हैं अरे आज ऐसा क्या काम था जो आज घर आने में इतनी लेट हो गई, जो घर आने में इतनी लेट हो गई, और न जाने क्या क्या हजारों सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं। मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगती है 56 भूख, जहाँ पत्थर की मूरत को लगती है 56 भूख, वहीं भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, वहीं भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। सर यही हमारी सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। यदि अब मैं बात करूं राष्ट्र निर्माण की तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्र क्या है। तो शायद मेरे ख्याल में यही होगा कि मैं राष्ट्र हूँ, आप राष्ट्र हैं, मैं राष्ट्र हूँ, आप राष्ट्र हैं। यदि इस देश की जनसंख्या 138 करोड़ है तो भारत का वह हर नागरिक 1/138 करोड़ वह हिंदुस्तान है। यदि मैं अब बात करूं राष्ट्र निर्माण की तुलना अगर किसी भवन से करूं, किसी मंदिर से करूं, किसी मस्जिद से करूं तो उसकी देशभक्ति उसकी बुनियाद है, जिसके बिना इस वतन में उसका निर्माण असंभव था। राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा। तो दोस्तों आओ हम सब एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ माताओं और बहनों में कटाक्ष नहीं, कविताएं हो, जहाँ बंदिशें नहीं, आजादी हो। आज समय नहीं है दोस्तों मंदिरों और मस्जिदों के झगड़ों में लड़ने का, आज समय नहीं है सांसद पे बहस करने का, आज समय है चर्चा का। और किस बात की चर्चा का? जिस भारत की हमने कल्पना की थी कि वो भारत में मिला क्या? सर मेरे ख्याल में शायद नहीं। राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक माताओं बहनों की इज्जत, उनकी पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक कि एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, शिक्षा अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर कदम रखेगा। और राष्ट्र का निर्माण तब तक असंभव रहेगा जब तक भारत देश का हर वह नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा और शैक्षिक मान्य मूल्य के आंकड़ों से छिन्न भिन्न प्रपंच में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का निर्माण असंभव रहेगा। सर क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झीलें, ये इन सबसे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण तो नागरिकों से होता है। और हमारे देश की जरूरत नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमें जरूरत है अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपने समाज को आगे ले जाने की, अपने समाज को आगे ले जाने की। तो बस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। और होगा हौसला तो ये साला चीन भी एक दिन जय हिंद कहेगा। ये चीन ही क्यों, एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।